जय हिंद। आज के इस क्लास में हम 5-6 प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम प्रोटोकॉल समझाने वाले हैं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रोटोकॉल्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स को हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दूसरे प्रोटोकॉल्स को मंगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा है वो ये है कि HTTP और HTTPS क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है HTTP और यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि HTTP और HTTPS क्या होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जबकि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यह दोनों एक तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी हम वेबसाइट पे कोई भी चीज़ सर्चिंग करते हैं, वेब सर्च करते हैं, जो भी चीज़ हम ढूंढते हैं, उस समय ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, रन करते हैं, वर्क करते हैं। इनको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HTTP जो होता है ये सिक्योर नहीं होता है और HTTPS सिक्योर होता है। जो इसके आगे यस यहाँ पे लगा हुआ है ये बताता है कि ये सिक्योर है और ये सिक्योर नहीं है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है HTTP और HTTPS। सबसे पहले हम बता दें कि ये हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जबकि HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लैपटॉप है। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक लैपटॉप है और यहाँ पे एक यूज़र है। क्या है? यूज़र है जो इस लैपटॉप को चला रहा है। जब ये लैपटॉप चलाता है और ये इंटरनेट से डेटा का आदान प्रदान करता है, तो कई बार जब भी हम कोई आईडी या पासवर्ड अपने इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो बीच में कुछ हैकर्स होते हैं जो हमारे डेटा को लेकर गलत जगह पे हमारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यह क्या होता है कि जब आप HTTP पर अपने डेटा को सर्च करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपके डेटा लीक हो सकती है, हैक्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हैकर्स जो होते हैं हमारे पैकेज को ले लेते हैं, हमारे डेटा को ले लेते हैं और देखते हैं उसमें पिन क्या है, पासवर्ड क्या है, और उसका गलत जगह पे गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम HTTPS देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर वेब ब्राउजिंग, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है और यहाँ पे एक यूज़र है जो इस लैपटॉप को एक्सेस कर रहा है, चला रहा है। जब ये इंटरनेट से डेटा का आदान प्रदान कर रहा है, ये हमारा इंटरनेट सर्वर है, इससे जब डेटा का आदान प्रदान कर रहा है तो बीच में देखिए जो हैकर्स है यह इस डेटा पैकेज को ले रहा है और उसको ओपन कर रहा है, लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर आप HTTPS से आप किसी भी चीज़ को सर्चिंग कर रहे हैं, आपका प्रोटोकॉल जो है सिक्योर है, तो आपका डेटा कभी भी लीक नहीं हो सकता है, कोई भी डेटा आपका हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद कौन सा आता है। यहाँ पे और भी अच्छे से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट इमेजेस के माध्यम से। अब आप यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि HTTP और HTTPS एक प्रकार के क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा और भी डीपली आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो HTTP जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, जबकि HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है। यहाँ देखिए ये HTTP है और ये हमारा HTTPS है। मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, क्लाइंट है और यहाँ पे यूज़र है। यूज़र क्या कर रहा है, डेटा का आदान प्रदान कर रहा है, किससे, सर्वर से। ये देखिए हमारा सर्वर है, यहाँ से यूज़र को कंप्यूटर में डेटा आदान प्रदान हो रहा है। और इस बॉक्स में हमने क्या रखा है, यहाँ पे देखिए ये हैकर है। ये कौन है, हैकर है, और ये यहाँ से पासवर्ड को निकाल ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटोकॉल है वो क्या चल रहा है, HTTP, HTTPS नहीं है। इसलिए इसमें जो पैकेज में जो डेटा है हैकर निकाल लेता है और गलत तरीके से गलत जगह पर इसका इस्तेमाल कर लेता है। अगर आप भी इस तरह का वेब ब्राउजिंग करते हैं और इसकी URL का पहला जो स्टेप HTTP है, तो इस तरीके से आप सावधानी से रहें, इससे बचें, इससे बचने का प्रयास करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है HTTPS और यस का मतलब होता है सिक्योर। यस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। और यहाँ देखिए ये सिक्योर है। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर है, यहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर है और यहाँ पे सर्वर है। यहाँ पे सर्वर है, एक यूज़र है जो डेटा को मंगा रहा है या भेज रहा है सर्वर में, और यहाँ पे देखिए बीच में कौन है, हैकर है। और ये किसी भी डब्बे को अगर खोलना चाह रहा है तो देखिए इसमें ताला लगा हुआ है और वो डेटा को देख नहीं पा रहा है। तो इसी तरीके से प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं, ये HTTP और HTTPS। तो आपको पता चल गया होगा कि HTTP सिक्योर नहीं होता है, जबकि HTTPS सिक्योर होता है। चलिए अब दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं।
थोड़ा सा हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट दूसरा इमेजेस के माध्यम से आपको दूसरा प्रोटोकॉल समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब हमारे पास जो प्रोटोकॉल दो आए हुए हैं वो है FTP और दूसरा है SFTP। इन भी प्रोटोकॉल को हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये सभी इंटरनेट बेस पे काम करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहला दिया है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों एक साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ऑप्शन दिया है FTP, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे दिया है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस तरीके से अभी मैंने ऊपर जो हमारे प्रोटोकॉल से हमने पढ़ा, HTTP और HTTPS के बारे में हमने पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ पे FTP और SFTP के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से उसमें HTTP था जो सिक्योर नहीं था और HTTPS जो था वो सिक्योर था, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए FTP सिक्योर नहीं है जबकि SFTP ये क्या है? सिक्योर है। ये FTP प्रोटोकॉल करता क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम वेबसाइट पे अपने डेटा या फोटोज़ वीडियोस का शेयरिंग करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयरिंग करते हैं, तो उस समय ये प्रोटोकॉल क्या करता है? काम करता है। तो उस समय आप हमेशा सावधानी बरतें, उसको देखें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक क्लाइंट है और यहाँ पे एक सर्वर है। इसके बीच में जब भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डेटा असुरक्षित तरीके से रहता है। इसमें किसी भी तरह से हैकिंग की जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या शेयरिंग की जा सकती है। जबकि FTP में हम रहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सुरक्षित फाइल को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम करता है। ये क्लाइंट से सर्वर तक एकदम सुरक्षित वे में पहुंचाता है। बीच में कोई भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता है, बीच में कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल ये सही तरीके से सही जगह पे हमें पहुंचाने का काम करता है। तो हमने HTTP और HTTPS पढ़ लिया, हमने FTP और SFTP पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, चलिए हम उसको मंगाते हैं। अब यहाँ देखिए SMTP और POP3 आया हुआ है, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SMTP ईमेल भेजने के लिए होता है और जो हमारा यहाँ पे POP3 होता है ये ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसका फुल फॉर्म होता है? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यह प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है वो ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जबकि POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? 3 जो है ईमेल प्राप्त करने के लिए। एक प्रोटोकॉल जो होता है वो ईमेल भेजने के लिए यूज होता है और एक जो प्रोटोकॉल होता है वो ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। तो जैसे कि हमने बताया SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल किस लिए होता है? ईमेल को भेजने के लिए होता है। वहीं पर POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 जो है ये ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल को भेजते समय किस किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो देखिए SMTP भेजने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है और POP3 ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में जितने प्रोटोकॉल्स कवर हो सकते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखेंगे IPv4 और IPv6। नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है हमारे सामने? IPv4 और IPv6। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट का जो निर्माण हुआ है 2 प्रोटोकॉल से मिलके हुआ है, IP और TCP। जब ये दोनों प्रोटोकॉल आपस में मिलते हैं तो एक इंटरनेट का क्या होता है? निर्माण होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल मिलकर एक इंटरनेट का निर्माण करते हैं। वैसे तो इंटरनेट का जो डिफिनेशन होता है वो नेटवर्कों का समूह होता है या एक से अधिक नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो इंटरनेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं हमारे इंटरनेट में वो 2 होते हैं, एक होता है IP और एक होता है TCP। बट वही IP आगे चलकर 2 भाग में बढ़ता है। जो IP एड्रेस होता है वो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ता है, IPv4 और IPv6, ठीक है। तो यहाँ पे IPv का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। यहाँ पे वर्जन क्या है? 4 है और यहाँ पे वर्जन क्या है? 6 है। IP का दोनों वर्जन है। IP को आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया, IPv4 IPv6। इनकी बिट संख्या जो होती है वो 32 होती है, इनकी 128 होती है। कितनी होती है? 128 होती है। इनमें जो IP होते हैं इनको 5 क्लासेज में बांटे गए हैं, A B C D E। 3 जनरल होते हैं, 2 स्पेशल होते हैं, जबकि IPv6 को
नहीं बांटा गया है। इनको याद करना आसान होता है, इनको याद करना आसान नहीं होता है। इनमें 4 बिलियन यूनिक आईपी होते हैं, जबकि इसमें 340 ट्रिलियन यूनिक आईपी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये आईपी जो होता है, यहाँ देखिए लिखा भी है 32 बिट का होता है और यह 128 बिट का होता है। ये छोटे स्तर पे था, ये बड़े स्तर पे था। जब पुराने समय में जब हमारा इंटरनेट का निर्माण हुआ था, उस समय इतने ज़्यादा डिवाइसेज नहीं थी, इतना ज़्यादा आबादी नहीं था। जैसे जैसे डिवाइसेज बढ़ी, जैसे जैसे आबादी बढ़ा, हमारा आईपी एड्रेस कम पड़ने लगा। तो इसी आईपी एड्रेस को क्या किया गया, अपडेट किया गया और IPv6 बनाया गया। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको 6 प्रोटोकॉल्स बताया है। HTTP, HTTPS, आपको जितने भी 6 तरीके का प्रोटोकॉल्स पढ़ाया है, 6 तरीके का प्रोटोकॉल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर एग्जाम में पूछता है, जो भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें।